रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। एवरी पर्सन हैज़ हिज रिलीजियस बिलीफ। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। जैसे सभी व्यक्ति होते हैं, जैसे मुस्लिम होते हैं, सिख, हिंदूज जो भी होते हैं, सभी अपने अपने धर्म में काफ़ी बिलीव करते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि वो अपने रिलीजियस के प्रति काफ़ी ईमानदार है। इंडिविजुअल का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्तिगत, और इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अकेला मनुष्य, या इंडिविजुअल को हम किसी वस्तु के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है और ट्रेंडिंग है, आप लोग इसको अच्छे से जानते भी होंगे। आइए हम इसका कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं उसे देखते हैं। इंडिविजुअल जैसे कि हम बोल देते हैं ना, Every individual has the right to speak. Every individual has the right to speak. प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को अपने बोलने का और या अपने अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है। तो हमारा वर्ड है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। जैसे कि मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ऊपर चीज़ होती है उसे मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ। जैसे कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दूंगी। प्राथमिकता मतलब इस समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो मेरी फैमिली के प्रति होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। प्रायोरिटी यानी कि जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हाँ, वो होती है हमारी प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है अलग थलग, हटकर या एकांत प्रिय। काफ़ी लोगों का जो नेचर होता है वो रिक्लेसिव होता है। रिक्लेसिव का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो अलग अलग रहते हैं या एकांत में अधिकतर रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, माई फ्रेंड लीव्स ए रिक्लेसिव लाइफ। मेरा मित्र जो है वो एकांत प्रिय जीवन जीता है, यानी कि उसको बहुत सारी भीड़ में रहना पसंद नहीं है। वो अधिकतर कैसे है, अकेला ही, या एक मतलब उसको बिल्कुल शांत माहौल पसंद होता है। तो उन लोगों के लिए हम रिक्लेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी लोग होंगे, कुछ लोग तो काफ़ी सामाजिक होते हैं। हसब का मतलब होता है छिपाना। हसब का मतलब होता है छिपाना। जैसे कि हम अपनी बहुत सारी कमियों को छिपा लेते हैं, उसे हम हैसअप बोलते हैं। या कोई हमारी एक आधी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि डोंट हैसअप योर मिस्टेक। डोंट हैसअप योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छिपाओ। जैसे हम हाइड यूज़ करते हैं हमारे, जिस तरीके से हम हैसअप भी यूज़ करते हैं। डोंट हैसअप योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छिपाओ। ओके, तो इस तरीके से हम ये हैसअप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक। लाइक का मतलब जो होता है वो होता है एक जैसा। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई सामान लेके आते हैं, वो एक जैसा हो जाता है। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मतलब मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर लाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसे हैं। जैसे कि हम अलाइक का यूज़ हम अधिकतर ट्विंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई जुड़वा चीज़ होती है अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, असमान या भिन्न। अनलाइक का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, एक असमान या फिर भिन्न होना। सी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर, वो अपनी माँ से बहुत अलग है। सी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर, वह अपनी माँ से बहुत अलग है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जैसे मतलब हम में बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन मतलब हमारी जो डॉटर है या हमारी मदर है उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में कि हम बहुत अपनों से काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं ना अनलाइक। अनलाइक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को नापसंद करने लगे। अनलाइक का मतलब होता है कि कोई चीज़ अलग होना। रोस्ट का जो मतलब होता है वो होता है सबसे ख़राब या बेहतरीन। सबसे ख़राब या फिर बदतरीन। मतलब बदतरीन का ऐसा नहीं, सॉरी वो बेहतरीन मुंह से निकल गया था। बदतरीन का मतलब होता है भद्दा। इट वॉज द रोस्ट न्यूज़ येट। इट वॉज द रोस्ट न्यूज़ येट, यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी। अगला लिस्ट में हमारा नंबर है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार या फिर कभी कभी। ओकेजनली कभी कभार या फिर कभी कभी, मतलब बहुत टाइम के बाद होता है, कभी कभी होता है। जैसे बोल देते हैं ना कि ये तो कभी कभार हो ही जाता है, या हम ये काम कभी कभी करते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ओकेजनली। वी ओकेजनली मीट फॉर ए ड्रिंक। वी ओकेजनली मीट फॉर ए ड्रिंक, हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं।
कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है इसे आप अच्छे से जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ़ या प्रशंसा, जैसे कि हम किसी को कह देते हैं तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होता है। सी कॉम्प्लीमेंटेड ए चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर, सी कॉम्प्लीमेंटेड ए चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर, उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की, उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई एक होता है ना, जैसे कि उसकी हम मतलब ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाती है कि वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट देना होता है। इसी लिस्ट में हमारा अगला वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या अत्यधिक। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब किसी, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि बोल देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, या वो बहुत मतलब अपने आप को लेके अत्यधिक क्या रहता है, कॉन्सेंस रहता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टील एक्सिट इन मनी रूरल एरिया, एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टील एक्सिट इन मनी रूरल एरिया, तो इसे हम बोल देंगे कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक्सट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम भी एक एक्स्ट्रा वर्ड से ही निकला हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा है विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या फिर धीमी आवाज़ में बोलना। इसके ऊपर सेंटेंस गाइज आप हमें बनाकर सेंड करोगे, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो बनाकर आप हमें भेजोगे, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सेंटेंस आप कैसे यूज़ करोगे। ओके बाय।